बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। के पी अहमद वॉइस ऑफ लाइफ जिंदगी की आवाज़ की तरफ से हाजिर हूँ एक और बहुत अच्छी तहरीर लेकर। सामीन, अगर आप ये सोचते हैं कि आपको इस चैनल पर कोई बहुत अच्छी तस्वीरें मिलेंगी या कोई ड्रामा मिलेगा तो उन सब से माजरत खा हूँ, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ आपको एक बहुत अच्छी तहरीर मिलेगी और एक दावत फ़िक्र मिलेगी। आप तहरीर पढ़िए, सुनिए और उसके बाद सोचिए, और अगर आप उसके मुतालिक कुछ अच्छा सोचते हैं तो प्लीज कमेंट भी जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डरने वाले। एक बहुत ही कीमती बात एक बार फिर आप सबकी खिदमत पे पेश करता हूँ। मुझे बचपन से ही कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर पढ़ने का बहुत शौक था। मैं नमाज के बाद मस्जिद में ऐसे कुरान पाक की तलाश में रहता जिसके आधे सफ़े पर आयात और उनका तर्जमा लिखा होता और बाकी आधे सफ़े पर तफसीर लिखी होती थी। मैं घंटों तक इसमें खोया रहता, हत्ता कि रोज़ाना मुझे बिना नाश्ते के स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि नमाज फजर के बाद से लेकर स्कूल जाने के वक्त तक मस्जिद में बैठा तर्जमा और तफसीर पढ़ता रहता। वह सब मेरे लिए बहुत दिलचस्प होता था। ये फितरी बात थी, क्योंकि ये किताब उतारी ही पढ़ने के लिए गई है, इसलिए पढ़ने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ था और ये पढ़ने वालों को अपनी तरफ खींचती है। मैं इसके शहर में गिरफ्तार हो गया। मुझे उम्मतों के हाल पढ़ने का बहुत शौक था। इस दौरान मैंने कुछ चीजें नोट की कि अल्लाह ताला एक लफ्ज बहुत ज्यादा कुरान पाक में बयान फरमाता है। वो लफ्ज था डर। इस लफ्ज की कुरान पाक में बहुत बार तकरार की गई है। डरने वालों से मोहब्बत का इजहार किया गया है, डरने वालों के लिए जन्नत है, डरने वालों के लिए जहन्नुम की आग से आजादी है, डरने वालों के लिए दुनिया में इज्जत का ऐलान भी कुरान पाक में मौजूद है, डरने वालों के लिए रोटी रोजी का भी कोई मसला नहीं है, डरने वालों के लिए अजाब से भी निजात थी, डरने वालों के लिए हर डर खत्म कर दिया गया था। यानी डरने वाला दुनिया में किसी से नहीं डरता, डरने वाला कब्र में भी नहीं डरता, डरने वाले को ना ही हशर का डर और डरने वाले को हिसाब किताब का भी कोई डर न था। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी और बहुत कीमती गुर की बात लगी। मुझे एक बहुत बड़ा शॉर्टकट मिल गया था। आमतौर पर मिसाल दी जाती है कि जो डर गया वो मर गया, लेकिन यहाँ मामला था जो डर गया वो बच गया। ये बहुत गहरी राज की बात थी जिसने बचपन से ही मेरे जहन को जकड़ लिया। मुझे ये समझ आ गई कि डर में सब कुछ है। डर में इज्जत है, डर में दौलत है, डर में रिस्क है, डर में आफियत है, डर में मोहब्बत है, डर में खुशी है, डर में जीत है, डर में सुकून है, डर में शिफा है, डर में रद्दे बला है, डर कब्र का सुकून है, डर मौत की आसानी है, डर जन्नत की जमानत है, डर जहन्नुम से आजादी है। ये तो समझ आ गई कि अल्लाह को डरने वाले बहुत पसंद हैं। लेकिन अब एक और उलझन आ पड़ी थी। मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि अल्लाह से डरना कैसे चाहिए। उसकी दोजख से डरना चाहिए या कब्र के सांपों और बिच्छुओं से? कड़कती बिजलियों में उसका डर तलाश करना चाहिए या पहाड़ों को फाड़ देने वाले जलजलों को डर की वजह बनाना चाहिए? मुझे इस बात ने चकरा दिया। मैंने बाबा चिराग से मदद लेने का फैसला किया। बाबा चिराग उस छोटी सी मस्जिद का इमाम था जिसमें मैं नमाज पढ़ता था। मैंने बचपन से लेकर 13 साल की उम्र तक मुसलसल 5 वक्त की नमाज बाबा चिराग की इमामत में पढ़ी थी। बाबा चिराग का ताल्लुक हल्की कौम से था, यानी जिनको गांव में कम्मी कहते हैं। मैं जमींदारों का मुंडा था। मेरे कुछ हम उम्र दोस्त मुझे इस बात पर मजाक का निशाना बनाते कि मैं बाबा चिराग की इमामत में नमाज क्यों पढ़ता हूँ, जबकि चौधरियों की मस्जिद दूसरी थी, वो बहुत बड़ी मस्जिद थी। लेकिन मुझे ये छोटी मस्जिद ही अच्छी लगती थी, क्योंकि इस छोटी मस्जिद से मुझे अल्लाह से मोहब्बत हुई थी। बंदा अपनी पहली मोहब्बत और वो जगह जहां महबूब से मोहब्बत होती है कभी नहीं भुला सकता। बात मुख्तसर करूंगा। मैंने बाबा चिराग से एक दिन डरते डरते सवाल किया, बाबा जी, ये अल्लाह से कैसे डरते हैं? उस वक्त मस्जिद में हम दोनों मौजूद थे। बाबा चिराग आंखें बंद किए तस्बीह के दानों पर कुछ पढ़ रहा था। मेरी आवाज सुनकर बोला कि तू गया नहीं? मैंने कहा बस ये कल पूछनी थी इसलिए रुक गया। वो मुस्कुराने लगा। मुझे बाबा की ये मुस्कुराहट बहुत पसंद थी। पूरे पिंड में इतना प्यारा कोई नहीं मुस्कुराता था। कहने लगा, तू मुझसे डरता है? मैंने कहा हाँ। कहता, किस बात की वजह से मुझसे डरता है? क्या तू मेरी मार से डरता है? मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा, बाबा, तुमने कभी भी मुझे मारा और झिड़का नहीं, लेकिन मैं डरता हूं।
کہ اب تو اتنی شفقت اور محبت سے پیش آتا ہے، مسکرا کر بات کرتا ہے، میری کسی غلطی پر تو محبت اور شفقت نہ ختم کر دے، بس یہی ڈر آتا ہے۔ اس نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کا ڈر بھی ایسا ہونا چاہیے، یہ ڈر ہونا چاہیے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، شفقت اور محبت واپس نہ لے لے۔ ہر وہ کام کر جس سے اس کی محبت بڑھ جائے، اور ہر وہ کام چھوڑ دے جس سے ڈر ہو کہ اس کی محبت کم ہو جائے گی، شفقت ناراضگی میں بدل جائے گی۔ بس اللہ کا یہی ڈر ہے جس کے بدلے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگر غلطی سے کبھی ایسا کچھ ہو جائے جس سے محبت کم ہو جانے کا خطرہ ہو تو فوراً معافی مانگ لو۔ میں ڈر کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں جب 13 سال کا ہوا تو بابا چراغ اچانک فوت ہو گیا۔ میں چھوٹا تھا، لیکن بڑے یہ بتاتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی بابا چراغ کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراہٹ میرے لیے پیغام تھی کہ ڈرنے والے ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، کیونکہ ڈرنے والے کا ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں سامعین آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہوگی، مجھے تو بہت پسند آئی ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ اگر آپ اس سے کچھ اور مختلف سوچتے ہیں تو پلیز کمنٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی کے پی احمد وائس آف لائف زندگی کی طرف سے اللہ حافظ، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جہاں رہیں خوش رہیں، اور بہت سا خیال رکھیں، اپنا بھی اور اپنے سے جڑے لوگوں کا بھی۔ مع السلامہ۔